जय जोहार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं, मैं जो है छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड अपडेट्स अपने चैनल पे बिल्कुल डे टू डे डालते ही रहता हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको इधर-उधर भटकना ना पड़े और आपको छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, ठीक है। पिछले साल जैसे कि यहाँ रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर में जो एक भर्ती निकाली गई थी, ठीक है, बहुत बड़ी भर्ती निकाली गई थी। वहाँ पे जो है विभिन्न पदों पर शिक्षक, सहायक शिक्षक जैसे हॉस्टल वार्डन और भी अन्य पद यहाँ पे चतुर्थ श्रेणी से रिलेटेड रखे गए थे। वैसे ही इस साल भी जो है यहाँ पे भर्ती निकाली गई है, ठीक है। पिछले साल की भर्ती जो भी थी वो सारी भर्ती जो है रद्द कर दी गई थी और इस साल फिर से नए सिरे से यहाँ पे भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि किन किन पदों पर यहाँ पे भर्ती निकाली गई है और कितनी कितनी वैकेंसियां होने वाली है, सैलरी क्या होनी है, सारी चीजें हम जो है इस वीडियो के माध्यम से जो है डिटेल में देखेंगे। तो आप जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और इसमें मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो है शिक्षक, सहायक ग्रेड 3 हॉस्टल वार्डन, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग हर प्रकार के यहाँ पे जो है पद रखे गए हैं। तो हर जो कोई भी यहाँ पे 5वीं 8वीं भी पढ़ा हुआ है तो उसके लिए वीडियो जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण होने ही वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे शिक्षक के पद देख लीजिए। शिक्षक में यहाँ पे आपका टोटल 7 पद निकाला गया है। यहाँ पे 6 पद अनुसूचित जनजाति और 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे निकाला गया है। लेवल 8 का सैलरी यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। और उसके बाद न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो 45% अंकों के साथ आपका स्नातक, डीएड या बीएड या बीएलएड आपका उत्तीर्ण होने चाहिए और टीईटी उच्चतर माध्यमिक स्तर पर आप उत्तीर्ण होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखा गया है, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपका पीटीआई, ठीक है, जिसको हम आपका स्पोर्ट्स टीचर है ना, स्पोर्ट्स टीचर का पोस्ट उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण एवं डीपीएड अथवा बीपीएड सहित स्नातक आपका होना चाहिए। लेवल 8 का पेमेंट मिलेगा आपको, ठीक है। पद की संख्या 1 रखी गई है, 1 पोस्ट रखा गया अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है। यहाँ पे तीसरा देख सकते हैं, क्राफ्ट शिक्षक का पोस्ट रखा गया है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्राफ्ट में आपका डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। और आपका लेवल 8 का पेमेंट मिलेगा, यानी कि 35,400 रुपए इसमें बेसिक बनता है, ठीक है। और ये बता दूं आपको, सारे पद रेगुलर पद हैं, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे लगभग आपका पेमेंट जो होगा वो भी 50-55 हजार के आसपास आपका बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 पोस्ट निकाला गया है अनुसूचित जनजाति के लिए। सहायक शिक्षक विज्ञान की बात करें तो यहाँ पे 1 पोस्ट निकाला गया है, ठीक है। और इसका जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो है आपका विज्ञान और गणित विषय के साथ आप 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए, ठीक है, 12th। और आपका डीएड या डीएलएड होना चाहिए और साथ में आप टीटी उत्तीर्ण होने चाहिए, ठीक है। और लेवल आपका 6 का पेमेंट मिलेगा 25,300 रुपए का बेसिक पे आपका। और 1 पोस्ट निकाला गया है वो भी अनारक्षित में, ठीक है। उसके बाद 5वां देख लेते हैं। यहाँ पे छात्रावास अधीक्षक का पोस्ट निकाला गया है, ठीक है, पुरुष के लिए। तो इसमें आप सब देख सकते हैं, आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से आपका स्नातक होना चाहिए और कंप्यूटर में आपको यहाँ पे अधिमान्यता दी जाएगी। अगर आप कंप्यूटर प्रशिक्षित हैं, आपके पास कंप्यूटर का कोई भी डॉक्यूमेंट, मतलब कि कोई भी एक आपका पास डीसीए या पीजीडीसीए या कोपा जैसे का आपने कोर्स किया हुआ, तो यहाँ पे आपको अधिमान्यता दी जाएगी। जिसमें कि अधिमान्यता का आशय यहाँ पे जो है वो है कि कंप्यूटर का ज्ञान या प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता दिए जाने का आशय यह है कि प्रश्न पत्र में पूछे गए कंप्यूटर से संबंधित कुल प्रश्न के 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 50% अंक जो है कंप्यूटर में प्राप्त करना अनिवार्य होगा। देख सकते हैं सैलरी जो होगी वो लेवल 6 का पेमेंट आपको मिलेगा। 3 पोस्ट यहाँ पे रखा गया है, 1 पोस्ट अनुसूचित जनजाति के लिए है और 2 पोस्ट अनारक्षित में यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। और सेम टू सेम यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, महिला छात्रावास अधीक्षिका के लिए भी जो है यहाँ पे सेम रखा गया है, ठीक है। और पोस्ट यहाँ पे एक ही रखा गया है, अनारक्षित, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं तो यहाँ पे सहायक शिक्षक के और विभिन्न पोस्ट हैं, ठीक है। इसमें जो है सारे विज्ञान और कला समूह दोनों एक साथ निकाले गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 45% अंकों के साथ, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। डीएड डीएलएड बीएड वाले इसमें अब मान्य नहीं है, ठीक है। टीईटी आपका होना चाहिए। लेवल 6 का पेमेंट मिलेगा। 16 पोस्ट यहाँ पे निकाले गए हैं। 10 पोस्ट अनुसूचित जनजाति के लिए। आपको बता दूं ये जो है ये
ठीक है, ट्राइबल एरिया में आता है, इस वजह से यहाँ पे आपको जो है अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के ज्यादा पोस्ट यहाँ पे आपको नजर आने वाले हैं। ठीक है, और अनारक्षित का यहाँ पे 3 पोस्ट निकाला गया है और अन्य पिछड़ा वर्ग का 2 पोस्ट यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे तबला शिक्षक के भी पोस्ट रखे गए हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका तबला में डिग्री डिप्लोमा आपका होना चाहिए। ठीक है, लेवल 8 का पेमेंट आपको मिलेगा और 1 पोस्ट निकाला गया अनारक्षित। ठीक है, जिम्नास्टिक शिक्षक का यहाँ पे निकाला गया है, तो यहाँ पे जिम्नास्टिक में आपका डिप्लोमा या बीपीएड धारी होने चाहिए आप। ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिम्नास्टिक में एनआईएस या एमपीएस डिप्लोमा आपका होना चाहिए। ठीक है, लेवल 6 का पेमेंट आपको मिलेगा और 1 पोस्ट निकाला गया अनारक्षित पे। उसके बाद प्रयोगशाला सहायक के देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 12th पास मांगा गया है गणित और विज्ञान विषय के साथ। ठीक है, यानी कि विज्ञान के जो भी विषय होंगे वो और आपका गणित। ठीक है, तो इनमें से अगर आपने 12वीं पास किया है तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। लेवल 4 का पेमेंट मिलेगा आपको और 1 पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है। ठीक है, और इसका मैं आपको चयन प्रक्रिया भी बताऊंगा और ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको अवेलेबल भी करा दूंगा। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जो है जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा और उसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपको बता दूं यहाँ पे शिक्षक के और कुछ भी पद निकाले गए हैं यहाँ पे, जिसका वीडियो मैंने अभी अभी फिलहाल में बनाया है। तो आप जो है मेरे चैनल पे जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। वहाँ पे एक जो है शायद तक कांकेर या किसी जिले में यहाँ पे जो है कुछ वैकेंसियां आई हुई हैं। ठीक है, शिक्षक के लिए, तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं सहायक वर्ग 3 के लिए। तो सहायक वर्ग 3 में देख सकते हैं 12th मांगा गया है, डाटा एंट्री ऑपरेटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा, और तीसरा है आपका कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग में 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा आपका होना चाहिए। ठीक है, और पूरे चांसेस है इसके लिए कौशल परीक्षा ली जा सकती है। ठीक है, लेवल 4 का यहाँ पे पेमेंट होगा, 1 पोस्ट निकाला गया है अनारक्षित के लिए। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे चतुर्थ श्रेणी में आ गए हम यहाँ पे। तो माली के पोस्ट है, रेगुलर पोस्ट है। ठीक है, लेवल 1 का पेमेंट है, 1 पोस्ट निकाला गया है। चतुर्थ श्रेणी नियमित देख लीजिए, तो यहाँ पे 4 पोस्ट निकाले गए हैं और आपका 1-1 पोस्ट यहाँ पे जो है हर एक के लिए यहाँ पे रखा गया। अनुसूचित जाति, अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति सभी के लिए 1-1 पोस्ट रखा गया है। चतुर्थ श्रेणी आकस्मिक वाला यहाँ पे रखा गया, यहाँ पे कलेक्टर दर पे यहाँ पे मिलता है पेमेंट। ठीक है, और यहाँ पे टोटल 6 पोस्ट निकाला गया है, देख सकते हैं। 3 पोस्ट अनुसूचित जनजाति, 2 पोस्ट अन्य पिछड़ा वर्ग, 1 पोस्ट अनारक्षित के लिए। ठीक है, चौकीदार रेगुलर है, यहाँ पे देख सकते हैं लेवल 1 का पेमेंट मिलेगा, 15,600 बेसिक बनेगा। 1 पोस्ट रखा गया है। चौकीदार आकस्मिकता की बात करें तो कलेक्टर दर पे यहाँ पे 3 पोस्ट निकाले गए हैं, 2 पोस्ट अनारक्षित के होंगे, 1 पोस्ट अन्य पिछड़ा वर्ग का यहाँ पे होने वाला है। 17 पोस्ट है यहाँ पे रसोईया का यहाँ पे भी रेगुलर पोस्ट निकाला गया है। 4 पोस्ट यहाँ पे होंगे, 3 अनुसूचित जनजाति और 1 अन्य पिछड़ा वर्ग का। और यहाँ पे विशेषज्ञ के भी यहाँ पे पोस्ट निकाले गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं चर्म रोग विशेषज्ञ के भी पोस्ट निकाले गए हैं। संबंधित आपके पास योग्यता होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता। कुल वेतन यहाँ पे 2.25 लाख यहाँ पे आपको पेमेंट मिलने वाला है। ठीक है, लेवल 13 एवं प्रोत्साहन राशि भी आपको मिलेगी। 1 पोस्ट यहाँ पे निकाला गया। सहायक शल्य चिकित्सक के भी पोस्ट निकाले गए हैं। इसमें आप सब देख सकते हैं एमबीबीएस मांगा गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, वेतन देख सकते हैं 85,000 से 1 लाख तक का आपका सैलरी बनेगा। 3 पोस्ट यहाँ पे निकाले गए हैं। ठीक है, 1 पोस्ट आपका अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित 1-1 पद यहाँ पे निकाले गए। ठीक है, तो ये टोटल 19 प्रकार के विभिन्न पदों पर यहाँ पे जो है भर्ती निकाली गई है। तो आप लोग बिल्कुल से आवेदन कीजिएगा। ठीक है, आवेदन कैसे करना है, कब तक करना है, सारी जानकारी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जो है जरूर से बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला, आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही यहाँ पे स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, आपको हो सकेगा मैं तो ऑनलाइन आवेदन आप कैसे कर पाएंगे उसका भी एक वीडियो मैं जो है बना दूंगा आप लोगों के लिए। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा पंजीकृत डाक एवं स्पीड पोस्ट से भेजे जाने आवेदन जो है यहाँ पे मान्य नहीं होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने में पूर्व अभ्यर्थी नियम निर्देशों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है या नहीं है। ठीक है, यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा फल घोषित होने के बाद भी अनर्ह पाया जाता है तो उसके द्वारा दी गई जानकारी गैर पाई जाती है तो उसकी जो है अभ्यर्थी चयन नियुक्ति जो है तो निरस्त किया जा सकेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और कोई जरूरी जानकारी यहाँ पे सीधी भर्ती के लिए पात्रता आपका एक यहाँ पे जो है आपका एज लिमिट देख लीजिए। ठीक है,
तो यहाँ पे चर्म रोग विशेषज्ञ के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आपको 25 वर्ष से 35 वर्ष मांगा गया है 1 जुलाई के डेट पे। और यहाँ पे आपका सहायक शल्य चिकित्सक हेतु 21 से 35 वर्ष मांगा गया है। और आपका बाकी जो भी विभिन्न पद निकाले गए हैं चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर, उसके लिए आपका जो है 21 से 35 वर्ष मांगा गया है। उसके बाद चतुर्थ श्रेणी और ये सब के लिए देख सकते हैं यहाँ पे तो 18 से 35 वर्ष आपका होना चाहिए। यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो तो उच्चतर आयु में अधिकतम 5 वर्ष तक यहाँ पे आपको छूट मिलने वाली है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए तो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा महिलाओं के नियुक्ति के लिए विशेष उपनिबंधन में यहाँ पे जो है अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष यहाँ पे जो है उनको छूट मिलेगी। और उसके बाद बाकियों को उपरोक्त संवर्गों को किसी एक या एक से अधिक आधार पर छूट प्राप्त करने के उपरांत शासकीय सेवा में प्रवेश के लिए अधिकतम 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे और कोई जानकारी निहरताएं तो यहाँ पे ठीक है, ये सारी चीजें तो उतने जरूरी नहीं है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं हम। हाँ, यहाँ पे चयन प्रक्रिया देख लीजिए तो चयन में अभ्यर्थियों की पात्रता अथवा अन्यता के संबंध में नियुक्तिकर्ता प्राधिकार निश्चित अंतिम होगा। यहाँ पे चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा नियुक्तिकर्ता प्राधिकार चयन सूची भेजने के बाद भी यदि नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी असत्य जानकारी है तो उसका जो है नियुक्ति निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है ना। अब चयन प्रक्रिया देख लेते हैं, 6वां नंबर पे है चयन प्रक्रिया। तो चयन जो है लिखित परीक्षा, परिचयात्मक, ठीक है, यहाँ पे इंटरव्यू या फिर कौशल परीक्षा के आधार पर होगा। अभी कुछ भी डिसाइड नहीं है कि किस पद के लिए लिखित होगा, किस पद के लिए इंटरव्यू होगा, किस पद के लिए कौशल परीक्षा यहाँ पे ली जाएगी। ठीक है, तो आप लोग जो है सारी तैयारी रखिएगा। ठीक है, कौशल परीक्षा तो पूरा चांस है कि कंप्यूटर वालों को यानी कि सहायक ग्रेड 3 वालों को यहाँ पे कौशल परीक्षा तो ली ही जाएगी। ठीक है, और लिखित परीक्षा जो है यहाँ पे आयोजित हो सकती है, तो आप लोग जो है तैयारी रखिएगा। ठीक है, किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु आप जो है इस वेबसाइट पे, यहाँ पे 2 वेबसाइट दिए गए हैं, इनमें से आप नियमित रूप से आपको अवलोकन करना है। यहीं पे आपका पात्रता सूची, आपका यहीं पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहीं पे लिखित परीक्षा का सूचना, सारी चीजें यहीं पे आपको जो है दी जाएगी। ठीक है, और आपको बता दूं, आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आगे की जो भी प्रक्रिया होगी वो आपको डे टू डे बिल्कुल पता चलते रहेगी कि कब क्या पे यहाँ पे क्या प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, और इसी भर्ती से रिलेटेड नहीं, सारी भर्तियों से रिलेटेड जो है मैं अपडेट्स बिल्कुल वहाँ पे आपको प्रोवाइड करते रहता हूँ। चयन सूची जो होगा ये 1 वर्ष के लिए वैध होगा और चयन के समय किसी भी पद पर समान अंक होने से जिसका उम्र ज्यादा होगा उनको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। हाँ, और आपको बता दूं चतुर्थ श्रेणी में यहाँ पे एक नियम जो है सबसे जरूरी है कि यहाँ पे जो जिले के स्थानीय निवासी होंगे, ठीक है, उनको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाने वाली है। तो आप जो है अगर दूसरे जिलों से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा सा देख लीजिएगा अपने हिसाब से आप भरेंगे या नहीं भरे। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे परिवीक्षा यहाँ पे जो होगा, चयनित अभ्यर्थी को विधि निर्देश की इसके आधार पर परिवीक्षा अवधि पर यहाँ पे नियुक्त किया जाएगा 3 वर्ष के लिए, जैसे कि रेगुलर सरकारी जॉब में होता है। सेम टू सेम वही नियम कानून यहाँ पे लागू हो रहे हैं। ठीक है, यदि कार्य असंतोष पाया जाता है तो वहाँ पे आपको बढ़ाई जा सकती है आपकी परिवीक्षा अवधि, और परीक्षा अवधि के काल अवधि या बढ़ाई गई अवधि के दौरान या परीक्षा अवधि के अंत में यदि विभाग की राय में कोई विशिष्ट अभ्यर्थी अधिकारी बनने के योग्य ना हो तो ऐसे परीक्षा सेवा भी यहाँ पे समाप्त की जा सकती है। ठीक है, ये सारी चीजें नियम कानून ये लोग बनाकर रखते ही हैं। ठीक है, ऐसा इसको उतना वो मत लीजिएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं आगे। तो अभ्यर्थी को आवश्यक न्यूनतम अर्हता यहाँ पे प्रमाण पत्र हासिल करना अनिवार्य है। ऐसे अभ्यर्थी जो एक से ज्यादा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको जो है पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। और आपको बता दो यहाँ पे अगर आप चतुर्थ श्रेणी में किसी भी पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये इनको छोड़कर जो है बाकियों को अलग अलग आवेदन करना है, और चतुर्थ श्रेणी के लिए अलग से आवेदन नहीं करने हैं, एक ही आवेदन से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। ठीक है, दूसरे राज्य के लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। चतुर्थ श्रेणी के समस्त पद यानी कि मान लो चतुर्थ श्रेणी, नियमित, ये सारे जो भी पद हैं के लिए योग्यता जो है
उच्चतर माध्यमिक में न्यून होगा, ठीक है। यानी कि मिनिमम उनका जो है उच्चतर माध्यमिक, यानी कि अगर आप जो है 12th से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो आप जो है इन सारे पदों के लिए यहाँ पे अपात्र हो जाते हैं। सीधा सीधा बात ये यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय होने के कारण अंग्रेजी माध्यम उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। स्वामी आत्मानंद का केस यहाँ पे भी लग चुका है। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के होने के कारण यहाँ पे अंग्रेजी माध्यम उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाने वाली है। और आपको बता दूं, यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग इसमें काम कर रहे हो तो भारत सरकार के किसी भी उपक्रम में हो तो यहाँ पे बैंक अथवा किसी भी कर तो यहाँ पे आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र सुनिश्चित करना होगा, ठीक है। और कोई यहाँ पे जरूरी जानकारी, हाँ, मेरिट सूची के अनुसार अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन की सूचना एवं अन्य जानकारी संस्था के पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन दी जाएगी, ठीक है। आपको अलग से कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी। आपको पोर्टल में बिल्कुल अपडेट रहना होगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए, वहां पे मैं अपडेट दूंगा। और अभ्यर्थी नियमित रूप से संस्था का पोर्टल अवलोकन करते रहेंगे, ठीक है। परीक्षा की तिथि संस्था द्वारा पृथक से वेबसाइट के माध्यम से जारी की जाएगी और परीक्षा सितंबर के तृतीय सप्ताह अथवा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में संभावित है, बोल दिया सीधा सीधा। यानी कि इसी महीने में या फिर अगले महीने के पहले हफ्ते में यहाँ पे परीक्षा भी हो जाएगी। सीधी भर्ती हेतु इच्छुक आवेदन ऑनलाइन माध्यम से जारी होने के 15 दिवस के भीतर, ठीक है। आज के दिन यहाँ पे विज्ञापन जारी किया गया है, यानी कि 1 सितंबर 2024 को। तो आप जो है 15 दिवस के भीतर, यानी कि 15 सितंबर 2024 तक आपको आवेदन करना होगा। वेबसाइट बता दूं आपको, तो वेबसाइट ये है, यहाँ पे आप दोनों में से किसी भी एक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर पाएंगे। नियुक्ति के पश्चात अभ्यर्थी को 1 माह के भीतर संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय से चरित्र सत्यापन करवाकर यहाँ पे अनिवार्य रूप से संस्था में जमा यहाँ पे करना होगा, ठीक है। तो ये थी सारी मेन जानकारी। हो सकेगा तो आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरने का वीडियो जो है मैं आपको कल तक अवेलेबल कराने का कोशिश करूंगा, ठीक है। कल शाम रात तक आपको वीडियो अवेलेबल कराने का कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, और कोई डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर इस वीडियो में कमेंट भी कर दीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी जो है इस मौका का लाभ उठा पाएँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी शिक्षक भर्ती आने के जो है कोई उम्मीद आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आप लोग जो है ये छोटी मोटी भर्तियों से ही अभी काम चलाइए, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।